हेलो गाइज। जैसा कि आपने कभी न कभी सुना है या देखा होगा कि जैसे लोग जो मिरर के अंदर जो दिखाई देता है उसे कुछ अलग दुनिया मानते हैं, और अधिकतर जो तांत्रिक बाबा होते हैं वो कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि जो मिरर के अंदर दुनिया होती है वो भूत प्रेतों की होती है, लेकिन ऐसा कोई बात होता नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ मिरर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने वाले हैं और मिरर के भी कुछ अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के लिए हमने कुछ एक ऑप्टिकल किट मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि आज आया है। तो उसमें कुछ इस तरह के कुछ मिरर्स मिले हैं हमें, तो एक एक करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहला ये है जो कि हमारा सामान्य दर्पण होता है, जिसमें कि हम लोग अपना फेस देखते हैं या फिर कोई भी काम जो कि हम शीशे से करते हैं वो होता है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें सिंपल सब कुछ दिखाई देता है, और इसका जो सतह होता है वो एकदम प्लेन होता है, यानी एकदम फ्लैट। यानी कि अगर इसका सतह हल्का सा भी इधर उधर हो जाए तो वहाँ से एक अलग प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि आपने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर देखा होगा कि जो शीशा है, अगर इसको बीच में से जैसे कितना भी बड़ा हो, आपका उसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर आप शीशे के सामने कभी भी, कितना भी बड़ा शीशा हो, उसके सामने कभी भी खड़ा होइए तो बस आप अकेले ही दिखेगा। लेकिन वही शीशा में से अगर कहीं से भी हल्का सा भी क्रैक आ जाए, यानी टूट जाए, या फिर हल्का सा भी मुड़ जाए, तो वहाँ से आपका जो फिगर होगा वो दो बन जाए, मतलब एक से ज़्यादा बनेगा। यानी कि अगर इसको मान लीजिए हम बीच में से यहाँ से तोड़ देते हैं और फिर इसको कितना भी सीधा करके ज्वाइंट करें तो आपका दो अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा ही। ऐसा नहीं है कि दोनों ज्वाइंट होकर आपका एक ही प्रतिबिंब बने, एक इसमें अलग बनेगा और यहाँ अलग बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो समतल दर्पण होता है, जो कि हम लोग घर में या फिर सामान्य काम के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसमें आया हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, यानी जिसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। यानी कि और एक चीज़ जो कि शीशे में ये होता है, एक तरफ से एकदम प्लेन होता है, जो कि मतलब हमें देखने के लिए होता है, और दूसरे तरफ कुछ इस तरह का पेंट किया गया रहता है। ठीक है, जिसे कलई बोलते हैं। यानी कि इसमें एक तरफ से देखते हैं, दूसरे तरफ कलई होता है। तो ठीक इसी तरह से बाकी सारे दर्पणों में भी वही काम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। तो गाइज ये जो दर्पण होता है ऐसा होता है जिसमें से जो इसका परावर्तक सतह होता है, जिधर से हमें कुछ भी दिखाई देगा वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जबकि जो इसका कलई वाला सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कलई वाला है और ये उठा हुआ है। तो इसमें देखिए आपका एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा होगा, जो भी बन रहा है एकदम छोटा सा और देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो ये पहला है उत्तल दर्पण, तो इसको साइड में रखते हैं। फिर इसके बाद एक और है जो कि है कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी ये होगा अवतल दर्पण। तो ये इसमें देखिए, इसमें भी जो परावर्तक सतह है वो इसका धंसा हुआ है अंदर की तरफ, और वही जो कलई वाला सतह है ये थोड़ा सा उठा हुआ है। तो इसमें कुछ उसके अपेक्षा अंतर होगा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है, फिर आपको दिखाएंगे क्या करके सारी चीज़ें। इसके बाद है एक लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि अवतल लेंस। तो गाइज ये जो लेंस होता है ये चीज़ों को छोटा करके दिखाने के लिए होता है। बाद में इसका अभी आपको और भी उपयोग बताएंगे, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। पहले देखते हैं और क्या क्या है। अगला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये जो है उत्तल लेंस है, यानी कि ये पूरी तरह से बीच में मोटा होता है जबकि साइड में पतला होता है। तो चलिए इसको भी रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक और है, एक है ग्लास स्लैब। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें, ग्लास स्लैब जो है वो है 75x50x18 mm। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। इसके अंदर जो ग्लास है वो कुछ इस तरीके से पैक है, यानी कि ये जो ग्लास होगा वो एकदम काफ़ी ज़्यादा, देखिए। चलिए इसे भी रखते हैं यहाँ पे। और फिर जो हमारा अगला है ये कुछ ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, यानी कि देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्लास प्रिज्म 38x38 mm, और ये है इक्वालेटरल सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, यानी देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कि ये जो होता है ये प्रकाश को अपने अलग अलग रंगों में विभाजित करने का काम करता है। ठीक है,
चलिए इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर, लेकिन अभी बस इसको यहाँ पे रखते हैं, फिर इसके बारे में और देखा जाएगा। और एक है ये चीज़ जिसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी ये ऐसा ग्लास है जिसको हम चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, या फिर आपने डॉक्टर को भी देखा होगा, या फिर ऐसे आदमी जिनको अक्षर या फिर लिखा हुआ चीज़ जो साफ साफ नहीं दिखाई देता है, वो इससे कुछ ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम नज़दीक रखते हैं तो एकदम सामान्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको उठाते जाते हैं तो चीज़ें बड़े होकर दिखाई देने लगती हैं। अब देख सकते हैं ऐसे कुछ जो है बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इतना चीज़ जो था। और एक चीज़ इसमें ये है, तो ये गाइस ये कुछ है नहीं, बस ये स्टैंड है, यानी कि ये ऐसा है कि इस पर हम अगर किस चीज़ इनसे कोई काम करें तो ऐसे रख के हम कर सकते हैं। यानी इनको रखने के लिए इसमें हम ये उत्तल लेंस को लगा सकते हैं, फिर अवतल लेंस है, ये गाइस मोटा है, ये नहीं आ पाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी लगभग ऐसे रख सकते हैं, लेकिन गिर सकता है ये। फिर ये जो है इसको भी ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये है कौन सा, अवतल दर्पण है। ठीक है, यानी कि कॉन्केव मिरर। इसके बाद अगला जो है ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण, इसे भी ऐसे हम लगा सकते हैं, ये लग सकता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। यानी कि ये होता इसलिए है कि पहली बात तो ये चीज़ों को देखने के लिए होता है, और फिर इनका उपयोग अलग अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे ये है तो ये चीज़ों को हमेशा छोटा करके दिखाने वाला होता है। ठीक है, यानी इसमें कुछ भी दिखेगा तो एकदम छोटा सा। और ये लगा होता है जो गाड़ी हो गया, जैसे बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, इन सारी चीज़ों के जो साइड मिरर होते हैं, यानी पीछे की चीज़ों को देखने के लिए जो बगल में आईने लगे होते हैं, वहाँ पर ये होता है। और जो पीछे गाड़ियाँ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनका भी ये छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। यानी कि गाइस जो उत्तल दर्पण होता है ये कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये हमेशा छोटा ही बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। फिर है अवतल दर्पण, तो ये ऐसा दर्पण है जो कि चीज़ों को हमेशा बड़ा ही प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इसका जो सतह है कुछ ऐसे दबा हुआ सा रहता है कि वो चीज़ों को इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और एक चीज़ इसका, इसमें देखिए जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो सारी की सारी एक जगह ही परावर्तित होंगी। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं आपको। जैसे हम अपने मोबाइल में फ्लैश जला लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें से। यानी कि देखें ये फ्लैश जल रहा है, अब हम इसको जब इस पर केंद्रित करेंगे तो इसके सेंटर पे, यहाँ पे जितने सारे, मतलब पूरे क्षेत्र पर जो प्रकाश पड़ेगा वो सारा प्रकाश इसके फोकस पे केंद्रित होता है। यानी इसका फोकस जहाँ पे रहेगा वहीं पे इसका सारा केंद्र जो होगा, प्रकाश जो होगा वो आएगा। जैसे देखिए अभी हमने इसको यहाँ रखा है, मोबाइल पे ही देखिएगा, तो इसका जो है यहाँ पे पड़ रहा है। यानी देखिए हम नज़दीक रख रहे हैं, दिख रहा है ना, हम अगर यहाँ पे रखें तो ये बड़ा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, अब देखिए इसका फोकस यहाँ पे केंद्रित हो रहा है। जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे ये लगभग एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो गैस यहाँ पे लाने पे इसका पॉइंट जो है वो मिल चुका है। और इसी तरह से हम इसका फोकस भी ज्ञात करते हैं। यानी कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसमें इसका फोकस होता है, तो ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये होता है अवतल दर्पण का। अगर हम उत्तल दर्पण का कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण का ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो फोकस देखिए जब हम इसको नज़दीक रखे हैं तब भी बड़ा है, और जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो इसका और बड़ा होते जाएगा, क्योंकि इसका जो सतह है वो उठा हुआ है, और जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये जो प्रकाश को चारों तरफ फैला देगा। ठीक है, तो ये होता है। और वही अगर हमारा समतल दर्पण हो तो इसको चाहे आप कितना भी दूर लेके जाइए, इसका फोकस जितना दूर का होता है वो उतना दूर तक ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। इसके बाद है उत्तल लेंस, तो ये लेंस उस आदमी में लगाया जाता है जिस आदमी को चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है। ठीक है, और फिर ये जो है ये चीज़ों को छोटा करके देखने के लिए होता है। आप देख सकते हैं इसमें मेरा फेस एकदम छोटा दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है छोटा करके देखने के लिए, तो हमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ किट हैं जो कि हमारे काम में आते हैं। और ये जो ग्लास स्लैब है ये काम में आता है प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए। यानी कि गाइस जब हम इसमें प्रकाश को सीधा डालेंगे तो वो सीधा ऐसे ना जाके थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग बाद में आप देख लीजिएगा कभी। और ये है जो कि प्रिज्म है, जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है।
ठीक है, और है भी, यानी इसमें टोटल जो है ऐसे 3 सतह होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और 2 इधर होते हैं। और इसमें जब प्रकाश जाता है तो इसका भी अपवर्तन होता है, लेकिन अपवर्तन के साथ साथ इसमें वर्ण विक्षेपण भी होता है, यानी कि प्रकाश इसके अंदर जा करके थोड़ा सा नीचे झुकता है और वो अलग अलग रंगों में बंट जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, यही सारी चीज़ें आपको दिखानी थी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।